एक रिसाला है जो कि कभी कभी मुख्तलिफ़ तरह की रिसर्च पब्लिश करता है, उसका नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप ने अभी थोड़ी देर पहले एक रिसर्च पब्लिश की है जो मैंने भी पोस्ट कर दी और अपने कुछ दोस्तों को, डीसी साहब को भी शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा है पाकिस्तान में 4000 PhD बेरोज़गार हैं। दुनिया में हर बात के दो पहलू हैं। दो पहलू कैसे हैं? अगर आधा ग्लास पानी का खाली है तो असल में क्या है? आधा भरा हुआ है। ये कौन सा वक्त है जी? इस वक्त दिन का वक्त है। इसी वक्त दुनिया में कहीं रात है। दुनिया में हर चीज कंपैरेटिव है। मैं कहूं मेरे सामने बैठे लोग मुझे बताएं मैं उनसे कितना दूर हूं, तो बहन कहेंगी कि ये 10 फुट दूर है, लेकिन वो जो पीछे बहन बैठी है वो कहेंगी 50 फुट दूर है। हालांकि दोनों का फासला बदलने से कंपैरेटिव चीजें बदल गई। अब इसका एक पहलू इस बात का ये निकला, मैं इस बात को एक लम्हे के लिए इस बात को याद रखेंगे, आप मुझे याद करवा देंगे कितने बेरोजगार हैं जी? 4000। मुझे दुख इस बात का 4000 PhD बेरोजगार है। ठीक है सर, इसको पार कर रहा हूं मैं। बात को पहले थोड़ी सी शरह बयान कर दूं तो एक और नुक्ते से बयान कर। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर चैरिटी बहुत होती है। जितनी चैरिटी पाकिस्तान में होती है, मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मेरी इतला तो कम से कम ये कि टॉप 10 है। नंबर 1 नहीं है, टॉप 10 जरूर है कम से कम। इसमें बेशुमार चैरिटी होती है। इसमें इतनी चैरिटी होती है, आपने कभी सोचा कि इसका एक पहलू, ये एक है मुस्बत पहलू कि जी चैरिटी इतनी होती है। इसका एक मनफी पहलू है, इस मुल्क में चैरिटी लेने वाले कितने ज्यादा हो गए। मोहताज होना बुरी बात नहीं है, मोहताज रहना बुरी बात है। कितनी बुरी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरा वाकया, देखिए हजूर की जिंदगी का हर वाकया जो है ना वो हमारे लिए क्या है? मशवरा है। उसको एक बड़ा इंग्लिश में एक ना वर्ड बड़ा अच्छा होता है, उसे कहते हैं नॉर्थ स्टार। आप में से जो जानते हैं ना जी डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को, वो जानते हैं कि आज से कुछ 100 साल पहले तक सफ़र करते और आज भी अगर आप लुग्गे की रात में जो सराइकी जानते हैं वो रेगिस्तान में फंस जाएं तो द वन एंड ओनली सोल्यूशन टू गेट द डायरेक्शन इज नॉर्थ स्टार। आप वो सितारा ढूंढते हैं जिसके ज़रिए शुमाल, जनूब, मशरिक़, मगरिब। तो हजूर की जो बात है वो क्या है? अगर सारी दुनिया में अंधेरा है और आप, मैं तो बल्कि अदब और अकीदत से ये बात कहने लगा और आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हजूर की ज़ात गिरामी से जो मोहब्बत का इजहार है, मैं हमेशा समझता हूँ उसमें हमारे अल्फाज कम हो जाते हैं, मतलब उसमें आंसू ही रह जाते हैं, मैं तो उसमें मेल्ट हो जाता हूँ उसी वक्त। अगर मैं ये कहूँ कि हजूर की ज़ात गिरामी की बात डायरेक्शन के एतबार से रात अंधेरी और आपकी बात की हैसियत क्या है? सिमत। लुग्गे की रात पता है किसको कहते हैं? आप में से कुछ सराइकी है? अच्छा, लुग्गे की रात कहते हैं ऐसी रात जिसमें चांद भी ना हो। तो लुग्गा कहते हैं एक ऐसी रात जिसमें एक तो आप अकेले हैं, कंडीशंस हैं, कंडीशन ये अकेले हैं, रेगिस्तान है, अंधेरा है, चांद नहीं है, यानी कि आप क्या हो गए? हैंडीकैप्ड, बेबस हो गए। इस बेबसी की हालत में मैं एक और कंडीशन कह रहा हूं, आप अंधे भी हैं। तो हजूर की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के लिए जिसके पास आंखें भी कोई नहीं है, लुग्गे की रात भी है, उसको क्या दे देती है? रास्ता। हजूर वाला तारीख का, तारीख़ इस्लाम का, सीरत निगारों की तमाम किताबों में वाक़या दर्ज। वाक़या क्या कि एक सहाबी रसूल आके अर्ज़ी पेश करता है, या रसूलल्लाह मुआशी हालात बेहतर नहीं। मैं मफ़हूम वाक़या सुना रहा हूँ, मुझे इसकी माफ़ी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैसेज चला जाए। हजूर वहाँ पर मदद नहीं करते। जो मदद का असलूब आम तौर पे पाया जाता है कि जी आपसे को मांगता है आप दे देते हैं। हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया पेशावर बेकारी को देने से, सख्ती से मना फरमाया। अच्छा, मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा, पेशावर बेकारी जो बनना है ना, उस पेशावर बेकारी पे जो हदीसें हैं मैं उसको इसलिए नहीं सुना सकता कि मेरा दिल कांपता है। उसके लिए अजाब कितना बड़ा है पेशावर बेकारी के लिए।
मुझे बताइएगा कि वो शख्स जो किसी को बेकारी बना देता है उसका दर्जा उस पेशावर बेकारी से ज्यादा बुरा है, वो बड़ा मुजरिम है। हम समझ रहे हैं मुजरिम कौन है? पेशावर बेकारी। मैं कह रहा हूं पेशावर बेकारी से बड़ा मुजरिम वो है जो उसको पेशावर बेकारी मदद कर रहा है। तो हुजूर ने दो, एक तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लग गई, नीचे वाला हाथ जो है उससे बेहतर है ऊपर वाला हाथ। और दूसरा क्या हुआ जी? सबक देखिए, आपने कहा तेरे पास है क्या? उसने कहा जी प्याला है या कुछ चीज़ें हैं। उनको उसी वक्त क्या किया गया जी? सेल, उससे पैसे आए, कुल्हाड़ी, उसका फल मंगवाया गया। अपने हाथों से कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान जिसके कदमों की खाक पे निसार, कायनात के सारे बादशाह एक तरफ और मेरा हजूर एक तरफ, आपके कदमों के तुफैल सारे बादशाह। ये अल्लाह ने दर्जा दिया ना रहमतुल आलमीन का, कायनात के चरिंद परिंद पे रहमत। ज़रा देखिए, अपने हाथों से दस्ते मुबारक से कुल्हाड़ी बना के दे रहे हैं और कह रहे हैं जाओ लकड़ी काट। उस ज़माने में याद रखिएगा ये उस वक्त का ये प्रोफेशन यही था, इसी तरह के पेशे थे। मैंने उस ज़माने के अलूम जाके पढ़े तो हसब नसब एक बहुत बड़ा इल्म था, तलवार चलाना एक बहुत बड़ा इल्म था, क्योंकि वॉर एक बड़ी कॉमन चीज़ थी। ट्राइब और कबीलों के साथ वास्ता पड़ता था तो जंग एक आम सी चीज़ थी। पहलवानी एक बाकायदा फ़न था। और इसी तरह छोटे छोटे प्रोफेशंस थे, बकरियां चराना ट्रेड थी, ट्रेड मौजूद थी उस वक्त भी। और ट्रेड जो ज़्यादातर थी उस वक्त की, वो मौरख लिखते हैं जो आप में से दीन को भी जानते हैं, वो ज़्यादातर बाल्टर थी, यानी कि इजनास एक्सचेंज हो जाती थी, क्योंकि करेंसी का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट था उस वक्त। जो था वो नया नया दुनिया में आया था। वापस आता हूँ, तो वो सहाबी रसूल कुछ अरसे के बाद आते हैं, वो बेहतर हालत में होते हैं मुआशी तौर पे, फिर दोबारा आते हैं। एक वक्त आता है वो गनी हो चुके होते हैं, यानी मदद मांगने वाला जिसका हाथ नीचे था वो कहाँ जा चुका है? वो हाथ ऊपर जा चुका है। हजूर वाला याद रखिए, आपकी ऐसी मदद जो किसी नीचे वाले हाथ को हमेशा नीचे रखती है वो जुर्म है, वो गुनाह है। एक शर्त सिर्फ बख्श, उसमें गुंजाइश दे रहा हूं, मैं फ़क़ही मसला बयान नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस से आम बंदे को समझाना चाह रहा हूं। मैं गुंजाइश सिर्फ मस्कीन की दे रहा हूं, क्योंकि मस्कीन एक ऐसा शख्स है जो मदद के बगैर चल नहीं सकता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मस्कीन? आप में से कोई मस्कीन की डेफिनेशन कर सकता है? मस्कीन की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन मुझे जो है ना बाबा इशफाक ने समझाई। इशफाक साहब ने कहा मस्कीन वो है जो पूरा जोर लगाता है, पूरी नहीं पड़ती, पूरा जोर लगा के, रेड़ी ला के, सब्जी ला के, वो बेचारा जोर ला लेता, उसकी कैपेसिटी थोड़ी, हैविंग मिनिमम कैपेसिटी, ही अर्न समथिंग, कमाता भी है, बट उसका गुजारा नहीं होता, और सफेद पोश की शर्त लाजिम है। तो वो क्या हो गया जी? उसकी मदद आप कर दें, लेकिन उसमें भी चाहें कि पांव पे खड़ा हो जाए, ऐसा ना हो मोहताज पैदा कर दें। तो पाकिस्तान में कंपैरेटिव हमारा एक समाजी मसला ये है कि जो मदद की जाती है और इतनी ज़कातें दी जाती हैं और इतना कुछ चलता है, उससे पैदा कौन होता है जी? मोहताज, आर्टिफिशियल मस्कीन, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड। अब वो जो पैदा तबका होता है, याद रखिएगा, ये मेरा जुमला मैं कसूर की नज़र कर रहा हूँ, कसूर वालों की नज़र कर रहा हूँ। मुर्गे की बांग निकल जाए ना तो मुर्गा नहीं रहता, ऐसे ही है ना जी। उसकी मतलब बांग ही पहचान है। शेर का दहाड़ना निकाल दें, शेर बचता है। सांप का डंग मारना निकाल दें, सांप नहीं रहता। सर याद रखिएगा, किसी इंसान के अंदर गैरत निकल जाए तो वो भी बंदा नहीं रहता। गैरत वो खुददारी है जिसके कई नाम, खुदी, सेल्फ, पता नहीं क्या क्या नाम रखे गए, लेकिन ये खुददारी का लेवल ये है कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे माजूर लोग देखे हैं जो मदद नहीं लेते। वापस आता हूँ, मौजू हमारा क्या था? वो आज की स्टार्टअप की पोस्ट।
जिसके दो पहलू हैं। PhD बेरोजगार है, मुल्क में नौकरियां नहीं है, इसका ये एक पहलू है। आप दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और मेरी बात को कम अज़ कम जिसने यूनिवर्सिटी देखी है मेरी बात को सेकंड ज़रूर करेगा। आप देखिए किस कदर बदतर और हल्का निज़ाम तालीम है कि हमारा PhD इस काबिल नहीं होता कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ट्रेजेडी देखें आप ज़रा। अनपढ़ आगे निकल जाते हैं, उनकी ईगो ही कोई नहीं है। पढ़े लिखे का सबसे बड़ा मसला है ईगो। वो कहता है मैं तो एमफिल कीता है। हमारे पास एक विंग है, उसे मसालियत का विंग कहते हैं, मेरे तारुफ में शायद शामिल होगा। वो जस्टिस अनवार साहब चीफ जस्टिस थे, वो चलाते हैं। हमारे पास 1400 केस हैं सुलह के, 34 केस PhD के हैं। जस्टिस साहब का कहना है सबसे मुश्किल काम सुलह करवाना उसकी है जिसने PhD की हुई है, बुढ़ी ने या बंदे ने। क्यों वजह बताएं क्यों? वो कहते मैं PhD हाँ, मेरी मैनू दस दे पे हो, मैनू सारा कुछ ही पता है। ओदा वहम है कि अर्श तुमको सूत्र दा ते फासला रह गया मेरा, हुण तुसी मैनू दसना है। क्या खूबसूरत जुमला मेरे मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया। वासिफ साहब ने कहा अगर तुम्हारी अपनी अकल तुम्हारे अपने काम नहीं ना आ रही तो तौबा ज़रूर करो। अपनी अकल अपने काम नहीं आ रही यार। अकल अपनी, PhD का मतलब अकल होता है, PhD का मतलब पहलवानी तो नहीं होता। यानी PhD हो गई, ये मैं उनका कसूर नहीं है। ये ना वो सारे PhD कल मेरे खिलाफ कसूर की सड़कें ब्लॉक कर दें, नया मसला पढ़ाओ। DC साहब कहें जी आइंदा थानू नहीं बुलाना, PhD ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ने। मैं PhD के खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ इंडिकेट करने लगा हूँ। हमारे पूरे माशरे का मसला ये है कि लोग क्या कहेंगे। यानी हम हर चीज़ को ना दिखाने के लिए कर रहे हैं। सूट दिखा रहे हैं, फंक्शन दिखा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, पता नहीं लोग सारा नमूदो नुमाइश जिसको सख्ती से मना किया गया, सख्ती से मना किया गया। दीन में सख्ती, यानी आप अंदाज़ा लगाएं ना ज़रा, कुर्बान जाइए उस ज़ात करीम के कदमों की खाक पे कि जब आप मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या सादगी होगी कि उस वक्त अपनी चादर मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पकड़ के सर पे कर रहे हैं छाँव के लिए, इंडिकेट हो ये सरदार है, ये रहमतुल आलमीन है, ये आखिरी नबी है। ज़रा सादगी का म्यार लगाएं ना, क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे? बुढ़िया आ जाती है, कांप रही है हैबत से, आखिरी नबी है। आप उसकी उस हैबत, उस हालत में जिसमें वो कांप रही है, आप फरमा रहे हैं कि मैं भी एक अरबी खातून का बेटा हूं। अपनी सादगी बयान कर रहे हैं कि यार मुझे अपने से लादा ना समझो, आखिरी नबी हूं, रहमतुल आलमीन हूं। यानी मना फरमाया, यहां तक मना फरमाया कि अगर ताजीम में लोग खड़े हुए हैं और आपके दिल में किबर है, जन्नत में नहीं जा सकते। मफहूम हदीस है। आप इस सारे के सारे सिस्टम की ज़रा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे सोचिए। PhD का मतलब होता है रिसर्च, लर्निंग, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटेंस गोइंग टू क्लोज माई लेक्चर विद इन 2 मिनट्स। सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है तजस्सुस, जो बच्चे के पास होता है, जो बच्चे के पास होता है। रवायत कोट करती, एक रवायत में है, एक दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो किसी राह जाते ने पूछा कि इब्ने मरियम बताइए जन्नत में कौन जाएगा। रवायत है समझाने के लिए जो बनी हो। तो उन्होंने इर्द गिर्द ऐसे देखा और एक मासूम बच्चा माँ ने उठाया था, उसको पकड़ा और कहा जो ऐसा है वो जाएगा। हम देखिए हमारे साथ क्या होता है, हम डिग्रियाँ लेते हैं, ग्रेड 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा तकब्बुर बढ़ जाता है, हमारी क्रॉसिटी ख़त्म हो जाती है। हम किताब, मेरा वास्ता कह लीजिए, अक्सर दोस्तों के इधर भी कुछ लोग होंगे, बहन भी हमारी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स में रहा है, DSD में, QAED में, MPDD, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में मैंने पढ़ाया है। मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, हमारे टीचर किताबें नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे लोग किताबें नहीं पढ़ते। हुजूर वाला मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तालीम के 3 नतायज हैं। कितने नतायज हैं? अगर तालीम से 3 नतीजे नहीं निकले तो तालीम वो डिग्री है, रट्टा है, कुछ है, लेकिन तालीम नहीं है।
तालीम का पहला नतीजा कॉन्फिडेंस है, सी। ये लेक्चर यूट्यूब पे तो पढ़ा होगा लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं यहां से। सी इज कॉन्फिडेंस। इस काबिल होना कि अपनी जिंदगी का बोझ मैं खुद उठा सकता हूं। मछली को कॉन्फिडेंस है तैरने का, पीएचडी को क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि तालीम का निज़ाम गलत है, पीएचडी का कोई कसूर नहीं है। आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा जाहिल है, ये ईदी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान का खराबी, पाकिस्तान का सत्यानाश अनपढ़ों ने नहीं किया। पाकिस्तान की खराबी, पाकिस्तान का सत्यानाश पढ़े लिखे लोगों ने कर दिया है, क्योंकि पढ़े लिखे जाहिल हो गए हैं। और जहालत का उनका क्राइटेरिया ये था कि जिसमें इखलाक नहीं है वो जाहिल है। पहला सी कॉन्फिडेंस, दूसरा सी क्रिएटिविटी, उसमें तजस्सुस हो, क्रिएट कर सके। एंड द थर्ड सी इज कैरेक्टर। अगर तालीम याफ्ता साहिब किरदार नहीं है तो फिर नाम के साथ पीएचडी और डिग्रियां लगी हैं। हजूर वाला आज से दुनिया में एक डेट आने वाली है जो 28 नवंबर होगी, लेकिन साल शायद 2030 होगा, 2040 होगा, 2050 होगा। आपके और मेरे नाम की कब्र पे तख्ती लिखी होगी, हम नहीं होंगे। उस वक्त दुनिया को कोई गर्ज नहीं होगी आपने पीएचडी की थी कि नहीं की थी। दुनिया में यहां तो आपका तस्करा होगा था उस्तानी चंगी बड़ी सी, मास्टर साहब बड़े कमाल इंसान से, या फिर उधर हिसाब होगा कि यहां तुमने क्या किया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।